हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कर रहे थे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों को भाग विधि से हल करेंगे। और ये प्रश्न जो है वो फ्रैक्शन के हैं, यानी कि भिन्न संख्या और मिश्र भिन्न संख्या, फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है उनको हम भाग विधि यानी कि डिवाइड मेथड से जो है स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहली संख्या हमारी 361/625 और दूसरी है 34 सही 15/49। ये दो सवाल है ना, दो संख्याएं हैं, इनका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है किसका, 361/625 का। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंश कितना है 361 और हर कितना है 625। तो इसका सबसे पहले हम अंश का निकालते हैं। 361 का मेथड वही है जो मैंने आपको सिखाया है। तो 361 का जब हम निकालेंगे तो इधर से हम जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा एक 61 का जोड़ा बनता है और एक 3 का बनता है। तो 3 में हम जब किसी संख्या का भाग लेकर के जाएंगे तो पहली बार उतनी ही बार लेकर के जाएंगे। जैसे अगर हम 2 का लेके जाते हैं तो 2 बार, 2 दूना 4, और अगर हम 3 का ले जाते हैं तो 3 बार ले जाएंगे, 3 तिरिका 9। 4 का लेते हैं तो 4 बार हम पढ़ेंगे, 4 चौका 16। तो यहाँ पर आप देखते हैं संख्या कौन है, 3 है। तो इसमें अगर हम 2 का लेके जाते हैं तो 2 दूना 4, 3 से ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम कितने के ले जाएंगे, 1 का। तो 1 एकन्नम 1, एक बार ये जाएगा। तो यहाँ हम 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, तो 1 एकन्नम 1। अब देखो 3 में से 1 निकाला, कितना बचा, 2। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 2 हो गया। और दूसरा जोड़ा जो 61 है इसको हम उतार लेते हैं, तो संख्या में मिल जाती है कितनी, 261। अब 2 का पहाड़ा हम जब अगर पढ़ेंगे 26 में, तो 2 दहा में 20, कितनी मरतबा जा रहा है, 10 बार। तो जब 10 बार जाता है तो हम उसे 9 बार लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 9, और इसी में हम 9 का गुणा कर देंगे। तो 9 9 81 के 1 हो गया, हासिल आया 8, और 9 दूनी 18। 18 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26, और 261 में से 261 घटाएंगे तो शेषफल हमारा आएगा कितना, 0। तो इसलिए 361 का कितना आ जाएगा बेटा, 19। इसी तरीके से हम 625 का निकाल लेंगे। तो 625 का इस तरीके से हमने कर लिया। यहाँ पे देखो हम जोड़ा बना लेते हैं। तो पहला जोड़ा हमारा बनता है कितना, 25 का, दूसरा कौन है, 6 का। अब 6 में आप किसी संख्या का भाग लेकर के जाइए, जितनी का पहाड़ आप पढ़ेंगे उतनी बार। 2 का पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, 3 का पढ़ेंगे तो 3 तिरिका 9। तो 9 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम कितने का ले जाएंगे, 2 का ले जाएंगे। तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 दूना कितना हो गया, 4। तो 6 में से 4 घटाया, कितना आया, 2। यहाँ पे 2 हम जोड़ देंगे तो 2 2 जोड़ा कितना आया, 4। अब ये अगला जोड़ा हमारा 25, ये हम उतार लेते हैं। अब संख्या बन गई हमारी कितनी, 225। ठीक है, अब देखिए, अब 4 का हम पहाड़ा लेकर पढ़ेंगे, है ना। 4 का भाग हम देंगे किसमें, 22 में। तो 4 पच्चे 20, 5 बार जा रहा है, तो 5 हमने यहाँ लिखा और 5 यहाँ लिखा, और उसी 5 का इसमें गुणा कर देते हैं। तो 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 25, और 5 चौका 20, 2 हासिल, कितना गया, 22। 225 में से 225 निकला, शेष हमारा बच्चा कितना, 0। तो इस तरीके से हमारा ये जो वर्गमूल आएगा किसका, 361/625 का कितना आएगा, 361 का कितना आया है, 19, और 625 का आया है 25। यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये दूसरा है, इसमें दिया है कि 34 सही 15/49। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। किसमें बदलेंगे बेटा, भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या, ये हर से ले जा करके हम इसमें गुणा कर देंगे। इसमें हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 गुणे कितना हो गया, 49, और ये जो हर है इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो गया, ये 15 बटे कितना आ जाएगा, सबका हर बन जाएगा 49। ठीक है, अब 34 गुणे 49, 34 और 49 का गुणा कर लीजिए। तो गुणा कैसे करते हैं आपको पता है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, है ना, बहुत ध्यान से देख लो कि जो अंक की संख्याओं का गुणा करने की एक ट्रिक मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो पहले हम इकाई के अंक का गुणा करेंगे, तो 9 चौक 36 का कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, हासिल कितना आया हमारा, 3, यहाँ हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद तिर्यक हम गुणा करते हैं। तो 4 का 4 में करेंगे तो 4 चौक का कितना आ जाएगा, 16, और 3 का हम 9 में करेंगे तो 3 9 कितना हो जाएगा, 27। सबको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, 6 और 3 9, और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 के 6, 2 1 3, कितना हासिल, 4, यानी कितना आ जाएगा, 46। 46 का हम ये 6 लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये 4 जो है हमारा क्या बन जाता है, हासिल बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लास्ट का ये जो दहाई का अंक है इसका हम गुणा करते हैं। तो 4 तिहाई कितना होगा, 12। तो 12 और ये 4 हासिल था, कितना आ जाता है हमारा, 16। तो 16 हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितना आ गया, 1666। और इसमें हमें 15 क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 6 5 11 के 1 आता है, 6 1 7 1 8, यानी कितना आ जाएगा, 1681। ये जो बनेगा हमारा क्या आ जाएगा, 1681, और बट्टा कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, तो 1681 और 49 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हम 1681 का निकालते हैं भाग विधि से। यहाँ से हमने जोड़ा बनाया, तो एक जोड़ा बेटा हमारा बन रहा है किसका, 81 का, और दूसरा कितना बन रहा है, 16 का। तो अब हम 16 में लेके जाएंगे किसी संख्या से, किसी भी अंक से। तो जैसे हमने 2 का ले जा रहे हैं तो 2 दूना 4 बहुत कम है, 3 का ले जा रहे हैं 3 तिरिका 9, ये भी कम है, 4 का ले जा रहे हैं तो 4 चौका 16, ये आ जा रहा है हमारा 4 चौका 16। ठीक है, अब 16 में से 16 निकाला, कुछ भी नहीं बचेगा। 4 हम यहाँ प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। अगला जोड़ा हम उतार लेते हैं 81। अब 8 का 8 एक बार जाएगा, यहाँ हमने 1 लिखा, यहाँ लिखा,
और 1 का जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये 81 एकन्नम 81, 81 में से 81 निकाला, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से हमें 1681 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 41। अब उसी तरीके से हम 49 का निकाल लेंगे। 49 का आपको पता ही है, पहले एक ही जोड़ा बन रहा है तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, सीधा ये हमारा घट जाएगा 0, यानी कि 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7। तो इस तरीके से ये जो हमारी संख्या है कौन है, 34 सही 15/49, इसको जब हमने बदला तो ये कितना आया 1681/49 ये आता है। और इसका वर्गमूल हमारा 1681 का आ रहा है कितना 41, और 49 का कितना आ रहा है 7। अब चूंकि ये मिश्र संख्या थी है ना, मिश्र फ्रैक्शन था, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन था, मिश्र भिन्न था, तो हम इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लाएंगे, मतलब मिश्र भिन्न में ही आंसर हम इसका लेकर के आएंगे, जिसमें प्रश्न दिया होगा उसी में उसका उत्तर होगा। तो अगर हम 7 से भाग दें 41 में तो कितनी मरतबा जाएगा, 7 × 35, 7 × 42 ज्यादा होता है, 7 × 35 5 बार जाएगा, तो इधर 5 लिख लिया। अब 41 में से आप 35 निकाल दो, है ना, तो कितना बचेगा 6, ऊपर हो जाएगा 6 और बटा 7, यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर, यानी कि 5 सही 6/7 आएगा। ठीक है।